औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद आबिद और वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.4 जो थी क्यूबिक पोलिनोमियल्स की, इसको फैक्टराइज करना सीखा था कि किस तरह से हम उसको फैक्टराइज करते हैं बाय ट्रायल एंड हिट मेथड से हमने फाइंड किए थे। सो आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल-ओ-करम से चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स का बेशतर हिस्सा बन रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं कि क्या है और किस तरह से इनको जो है वो फैक्टराइज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5, टॉपिक है हमारे पास वही फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जी, गिवन पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखें, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी ये एक फैमिली आपके पास बनती है और दूसरी जो टर्म है आपके पास वो y से रिलेट करती है, यानी माइनस 4y स्क्वायर के साथ। तो जब इस किस्म का केस हो तो एक्सरसाइज 5.1 में आपने लास्ट क्वेश्चन किया होगा कि जहाँ 2 फैमिलीज बनती हैं तो उन दोनों फैमिलीज को हमने अलग अलग कर दिया। किस तरह देखें ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा, ग्रुप किए मैंने इनको, सेपरेट किए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को एक फैमिली के तौर पर और माइनस 4y स्क्वायर को दूसरी फैमिली के तौर पर अलग कर दिया। मलिक फैमिली अलग हो गए, चौधरी फैमिली अलग हो गई। क्यों कर दिया देखें जनाब, यहाँ पे मैं इसको ये क्वाड्रेटिक आपके पास जो एक्सप्रेशन है सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 है तो वो 4 का स्क्वायर प्लस 2 डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड विद b प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस 4y स्क्वायर को फैक्टराइज किया तो 4 का फैक्टर्स 2y टेकिंग होल स्क्वायर। सो यहां तक बात पहुंच गई फैक्टराइजेशन की। सो प्यारे बच्चों, फार्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो यही फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने इसको क्लोज किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जिसमें a टर्म आपके पास x है, b टर्म आपके पास 4 है। तो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर 2y होल स्क्वायर आपके पास बन गई बात। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो एक और फार्मूला भी यूटिलाइज किया जा सकता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म्स हो, स्क्वायर्स हो, दरम्यान में माइनस हो, तो उनकी फैक्टराइजेशन फॉर्म, फैक्टर फॉर्म क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, तो यही चीज मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ। दिस बिकम ए टर्म, दिस इज बी टर्म। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी टर्म इंटू ए माइनस बी टर्म। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में a अगर मैं इसको ले रहा हूं तो x प्लस 4 प्लस सेकेंड टर्म 2y इंटू फर्स्ट a टर्म x प्लस 4 माइनस b टर्म दैट इज 2y। तो x प्लस 4 प्लस 2y इंटू x प्लस 4 माइनस 2y, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। और यही चीज हमें क्या करनी थी, फैक्टराइज करनी थी ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस की। सो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है जी, गिवन है जी 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स हैं, उनके ऊपर स्क्वायर्स भी हैं और दरमियान में क्या है, माइनस भी है। तो जहां कहीं 2 टर्म्स हो, दरमियान में माइनस हो और परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हो, तो ऑलवेज आपने हमेशा फार्मूले की तरफ जाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरफ। तो यहाँ पे भी देखें वही काम करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले टेकिंग 4 कॉमन, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन किया ताकि इजी रह जाए फैक्टर्स बनाना। रिमेनिंग दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 आर 16 सो 4 दिस इज वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2 टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है और ये परफेक्ट स्क्वायर्स भी बनते हैं।
4 एज इट इज एक्स पे स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मतलब 2y होल स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ। तो 4 एज इट इज दिस इज ए टर्म दैट इज एक्स प्लस 2y इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2y। सो ये आपके पास क्या बन गया? फैक्टर्स बन गए। बहुत सिंपल, बहुत आसान से शॉर्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड पार्ट है इसका 9x स्क्वेयर प्लस 27x प्लस 8 क्वाड्रेटिक है बट परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं बनता नजर आ रहा क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। सो अगर ये क्वाड्रेटिक हो, परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी मिडिल टर्म को ब्रेकअप करते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेकअप क्या है जी? कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से, कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8s are 72। सो कोई से दो नंबर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए। सो 24 3s are 72 और अगर हम उनको ऐड करें तो वो आपके पास मिडिल टर्म का सम बनता है दैट इज 27 भी बनते हैं। यानी आपके पास दो नंबर्स जो बने वो कौन कौन से हो गए? 24x और 3x। प्रोडक्ट करें तो 72 और प्लस करें तो मिडिल टर्म दैट इज 27। सो नाउ दिस इज 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस 27 को ब्रेकअप कर दिया प्लस 4x प्लस 3x प्लस 8 के साथ। अब आपके पास चार टर्म्स हैं, दो दो के पेयर से कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 9x स्क्वायर प्लस 24x से 3x कॉमन। सो 3 3 सा 9, x के से एक x कॉमन है तो x, 3 8 सा 24, 8 रिमेनिंग प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। सो टेकिंग 1 कॉमन रिमेनिंग 3x प्लस 8। अब कॉमन फैक्टर आपके पास आया दिस इज 3x प्लस 8। 3x प्लस 8 चूंकि कॉमन है फर्स्ट पहले लिखा जाएगा 3x प्लस 8 के साथ और जो नॉन कॉमन है 3x प्लस 1 सो दिस इज 3x प्लस 1 आपके पास आ गया। लो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आप फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर टू टर्म्स हैं दरमियान में माइनस और परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है आपके पास एक्सप्रेशन है तो फिर आप उसकी मिडिल टर्म ब्रेकअप भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो परफेक्ट भी बना सकते हैं। इसी तरह से रिलेटेड जो पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6, डू योरसेल्फ, आपने खुद करना है फैक्टर्स बनाने इस तरह से आपने मिडिल टर्म ब्रेकअप करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जी फोर्थ पार्ट है जी 1 माइनस 64 जी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप हमेशा जानते हैं किसके इक्वल है जी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में दिस इज ए टर्म दिस इज बी। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए माइनस बी यानी 1 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बी 1 मल्टीप्लाइड 4 प्लस बी स्क्वायर, बी टर्म आपके पास 4 टेकिंग होल स्क्वायर ओपन कर दिया 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर 1 4 1 सा 4 4 4 सा 16 जी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास फैक्टर्स बन गए जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। सेम इसी तरीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 वो आपने खुद बनाना है, खुद करना है। आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक आपके पास पोलिनोमियल है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था फैक्टर थ्योरम से फैक्टर आपने फाइंड आउट किए थे। अगर वो यूज नहीं करना है तो इस तरह से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दो टर्म्स में से एक्स के टेकिंग कॉमन, इसमें से भी टेकिंग 4 कॉमन। सो जब आपने इन दोनों से एक्स के कॉमन किया सो रिमेनिंग एक्स प्लस 1, इन दोनों से 4 कॉमन किया तो एक्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस दैट इज 1। सो कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 1, नॉन कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है अब यहाँ पे अगेन ये फैक्टर्स हो सकते हैं, फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो फर्दर मैंने इसको एक्सपेंड किया दिस इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को अगेन फार्मूला दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 जो है वो आपके पास एज इट इज आ गया। तो ये प्यारे बच्चों क्यूबिक आपके पास चूंकि पोलिनोमियल था तो 3 फैक्टर्स भी आपके पास फाइंड आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 8, बहुत सिंपल बहुत आसान सा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में 25m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 10mn प्लस 1। 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक आपके पास पोलिनोमियल है तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। 25 जो वो 5 का स्क्वायर होता है mn होल स्क्वायर
प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 5mn, सेकंड टर्म है जी 1 और ये बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर फार्मूला बना। अब दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज किया। दिस इज ए टर्म 5mn प्लस 1 टेकिंग होल स्क्वायर। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर की बात है ये भी उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाती है। सेम इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्ट नंबर 9। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 माइनस 12pq प्लस 36p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये भी देखें परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनता है 1 का स्क्वायर होता है 36 जो वो 6pq टेकिंग होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला है जी डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स। फर्स्ट टर्म है जी a, सेकंड टर्म है जी 6pq। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऑलवेज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो a है 1, b है आपके पास 6pq, सो टेकिंग होल स्क्वायर। तो ये जो परफेक्ट फॉर्म बनी दिस इज आल्सो कॉल्ड द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। रिव्यू एक्सरसाइज की MCQs रह गई हैं तो इंशाल्लाह आपको वो व्हाट्सअप कर दी जाएंगी। अदरवाइज ये चैप्टर आपका तैयार है, कंप्लीट करें इसका ताकि जब टेस्ट हो कल हो परसों जब भी हो तो वो आपका तैयार पड़ा हो। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।